चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। मटका चौक के गोल चक्कर पर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जिस प्रकार से कबूतर और चिड़िया लगाए जा रहे हैं, इससे साफ हो रहा है कि प्रशासन ने ली कार्बोजे की सोच को मटिया मेट और ध्वस्त करने का पूरी तरह से मन बना लिया है। देश के मशहूर आर्किटेक्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यही हालत रही तो शहर का और भी कबाड़ा हो जाना है। उन्होंने प्रशासन के हेरिटेज कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह कमेटी कंप्लीट दंतहीन और शक्तिहीन है, जिससे जैसे चाहो वैसे ही करवा लो। वर्षों पुराने शहर के चारों ओर लगाए गए साइन बोर्डों को पेरिस में लाखों रुपए के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, जबकि हेरिटेज की दृष्टि से इसे ही पूरी तरह से कम लागत में संभाल कर लगाना चाहिए था। आपसे अपील है कि देश के मशहूर आर्किटेक्ट सुरिंदर बहगा को जरूर सुने कि किस प्रकार से खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को कबाड़ में तब्दील किया जा रहा है। इसके बाद भी चंडीगढ़ के प्रबुद्ध, मौजीज और जानकार चुप्पी साधे बैठे हैं। मशहूर आर्किटेक्ट सुरिंदर बहगा। कुछ वक्त पहले मेरे को किसी बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक लेख लिखूं राउंड अबाउट्स के ऊपर, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने स्टडी किया है। तो उसमें जो काबूजे की जो सोच थी वो ये थी कि इसके ऊपर कोई ऊपर की तरफ कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए, कोई इसमें बुत नहीं लगना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसे ही रहने चाहिए, क्योंकि ये सिटी की पहचान तभी रहेगी। अगर वो लोगों ने बुत लगाने की भी बात करी या कुछ और भी बात करी, लेकिन उन्होंने इसकी खिलाफत करी थी कार्बुज़िर ने। तो आज की डेट में ये चंडीगढ़ में जो हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि जो कार्बुज़िर की ओरिजिनल सोच है उसके खिलाफ हो रहा है। तो अभी सूत्रों से पता चला है कि शायद इसको हेरिटेज कमेटी ने भी मान्यता दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि मटका चौक के जो ऊपर वो बड़े बड़े पोल खड़े करके उसके ऊपर कोई चिड़ियाँ तोते लगा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये चंडीगढ़ का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बिगड़ने की तरफ जा रहा है। तो जो हेरिटेज कमेटी का जहाँ तक बात है, हेरिटेज कमेटी एक तो टूथलेस कमेटी है, उसके पास कोई पावर नहीं है। वो जिस चीज़ में उसकी मान्यता लेनी होती है ले लेते हैं, जिसमें नहीं लेनी होती नहीं लेते। उस कमेटी की जो स्थिति है आज के समय में, जैसे आपने कहा, क्यों न इसको खत्म करने की मांग की जा रही है शहर की ओर से खासकर? मैं समझता हूँ कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उसका सिटी का सेटअप बनाना चाहिए, जिसमें टोटल चीज़ को सोच करके फैसले किए जाने चाहिए। जैसे दिल्ली में एक अर्बन आर्ट्स कमीशन है, जो सारी चीज़ को, उसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो कमेटी है, उसमें फैसला होता है कि ये बिल्डिंग ऐसे बननी है, ऐसे नहीं बननी है। तो उसके पास पावरें भी है, वो मतलब उसके बाहर नहीं आप जा सकते हो। ये जो चंडीगढ़ की हेरिटेज कमेटी है ना, तो इसके पास कोई पावर है, ये एडवाइजरी है। तो एडवाइजरी से क्या है कि वो सरकार की मर्जी है कि उनकी बात मानो या ना मानो। तो इस तरह से तो कभी सुखना लेक और जिस तरह से रॉक गार्डन है, इसमें भी काफ़ी परिवर्तन किए जा सकते हैं, और इस नाम से कि हेरिटेज कमेटी ने जो है अपनी सहमति दे दी है। नहीं, अगर मैं चंडीगढ़ में वो जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो करीब 40-50 ऐसे साइन बोर्ड्स हैं जो पीरी जॉनरे साहब ने डिज़ाइन किए थे। वो बिल्कुल मंदहाली में है। हमने लिख के भी दिया, चिट्ठी भी दी, मीटिंग भी करी, अखबारों में भी आया कि वो बहुत मंदहाली में है, उनको 6-8 लाख रुपए लगेगा, उनको दोबारा से सही किया जाना चाहिए उसी चीज़ को। वो हमारी विरासत है। और आज एक हेरिटेज का वो जो साइन बोर्ड है, वो अगर हम पेरिस में वो चोरी करके ले जाते हैं तो वो वहाँ पे 50-50 लाख का बिकता है। लेकिन हम उसको सही करने में यहाँ 6-8-10 लाख रुपए नहीं लगा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हेरिटेज कमेटी का क्या रोल है, जबकि यहाँ की चीज जाकर पेरिस में, अमेरिका में कहीं कहीं बिक रहा है और काफी कीमती सामान बिक रहा है? नहीं, और तो सुनो, उसको ना ठीक करके 6 करोड़ रुपए के वो ब्लू रंग के वो ऊपर वाले जो लंबे लंबे वो साइन बोर्ड लगा दिए हैं पूरे शहर में, उसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का बजट है। आप समझ सकते हैं कि शहर किस तरफ जा रहा है ना। तो फिर ये हेरिटेज कमेटी का नाम लेकर के जिस तरह से मटका चौक में बदलाव किया जा रहा है, फिर तो क्यों नहीं विरोध हो रहा है शहर की ओर से? आखिरकार शहर वाले क्यों चुप हैं?
देखिए, मैं तो पहले ही कहता हूं कि जो स्मार्ट सिटी का जो दर्जा की बात करी है, जो स्मार्ट सिटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसमें एक मूल पॉइंट ये है कि जब शहर में कोई रद्दोबदल करनी हो तो वो पब्लिक से चर्चा करके करना होता है। बिल्कुल। ये मेन उसका एक पॉइंट है। हम आपने कभी देखा हो कि चंडीगढ़ में किसी भी चीज़ को, वो चाहे अंडरपास बनाना हो, चाहे कुछ ढाना हो, कुछ गिराना हो, कोई नहीं पूछता। जहाँ पे कोई सेक्टर 10 में पीरी जॉनरे के बने हुए सारे मकान गिरा के वहाँ पे फ्लैट बना दिए गए ब्यूरोक्रेट्स के, किसी ने नहीं आवाज़ उठाई, कोई नहीं बोला। तो जो मटका चौक इन्होंने जो उसमें परिवर्तन आ रहा है ब्यूटिफिकेशन के नाम से, तो क्या नहीं लगता है कि हेरिटेज कमेटी को भी इस संदर्भ में पूरे शहर से ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, नो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, या पूछना चाहिए था कि इसको हम करें, बदलाव करें या ना करें? नहीं, वो मेरे को लगता है कि पब्लिक से डिस्कशन किए बिना तो नहीं करना चाहिए। और ये तो काफ़ी बड़ा फैसला था। मध्य मार्ग और जनमार्ग का सुमेल होता है उस जगह पे, तो शहर का 80% ट्रैफिक तो वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चौक है। इसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जिस तरह से वो चिड़िया लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, तो इससे लगता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट का ये कारण भी हो सकता है। वो क्योंकि जो ड्राइवर्स का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, उनका ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है, तो उससे हो सकता है ये हो। तो आखिरकार एक आर्किटेक्ट होने के नाते आप क्या सोचते हैं और क्या प्रशासन को करना चाहिए था इसको लेकर के? मैं समझता हूँ कि शहर का जो स्वरूप है, वो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जो कार्बुज़ियर की फ़िलॉसफी है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं और उसके मुताबिक ही रखिए ना, नहीं तो इसका जो अस्तित्व है वो अपने आप में ये मतलब एक और लुधियाना बन जाएगा, एक और पानीपत बन जाएगा। तो क्योंकि उन शहरों में और इस शहर में यही फ़र्क है कि इसकी एक अलग सोच है, एक पहचान है, एक डिज़ाइन है। जिस तरह से अखबार में ये खबर आने के बाद कुछ अधिकारियों से शायद आप लोगों की बातचीत हुई होगी कि हेरिटेज कमेटी से ये पास है, तो हेरिटेज कमेटी को क्या सिर्फ इसी तरह से पास करने के लिए रखा गया है, एक मोहरा बनाओ उसको और इसको पास कर दो? वो मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि हेरिटेज कमेटी इज़ ए टूथलेस कमेटी, और हमें शहर को अर्बन आर्ट्स कमीशन की ज़रूरत है, जैसे दिल्ली में है। ऐसे में तो पूरा शहर कबाड़ हो जाएगा एक दिन, जिस तरह से ये काम चल रहा है। हो ही रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। स्वच्छता में हम पीछे जा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। नगर निगम पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, प्रशासन के पास पैसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये पैसा कहाँ से आ जाता है और किस तरह से इसका मेंटेन होगा फिर आगे? ये पैसे की वेस्टेज है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो शहर में होने वाले हैं वो होते नहीं हैं। जैसे मैंने वो साइन बोर्ड्स की आपको उदाहरण दी है, उसमें आपने देखा होगा कि वो 6-8 लाख रुपए न्यान लगाने के बावजूद आप 6 करोड़ के, मतलब 6 करोड़ कहाँ और 6-8 लाख रुपए कहाँ। तो ऐसी परिस्थिति में चीफ आर्किटेक्ट वगैरह क्या कर रहे हैं? उनकी सोच क्या है कि चलने दो सब कुछ? नहीं, वो बेसिकली क्या है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है दैट इज़ वेरी ओवर पावरिंग। मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं है। आपने देखा होगा मध्य मार्ग पे पूरे के पूरे रनिंग उसमें वो लगा दी गई है, रेलिंग लगा दी गई है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो अगर पहली बात तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर थी भी तो वो 3 फुट से काम चल जाता, 3.5 फुट से काम चल जाता। इन्होंने इतनी भद्दा दिखने वाली 6 फुट हाइट की रेलिंग पूरे उसमें लगा दिया, तो उससे वो जो कार्बुज़ियर की सोच थी कि ये एक बहुत बड़ा रोड होगा जिससे शहर में कोई घुसेगा तो उसको एक फीलिंग आएगी कि मैं एक बड़े शहर में मतलब एंटर करने जा रहा हूँ, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो कुल मिला के प्रशासन जो है मूक दर्शक है, कह सकते हैं। और ये मूक दर्शक होते होते ये पूरा कबाड़ हो जाना पूरे शहर का, चंडीगढ़ शहर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम खूबसूरती के नाम से जानते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। जो फैसले प्रोफेशनल्स को करने होते हैं, आर्किटेक्ट्स को करने होते हैं, प्लानर्स को करने होते हैं, वो फैसले जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेट करता है तो वो फिर उसका यही असर होता है। तो कुल मिला के माने कि चंडीगढ़ भगवान भरोसे है, प्रशासन के भरोसे नहीं। जब तक इसमें कोई मूल रूप में सुधार नहीं किया जाता तब तक तो ये ऐसे ही रहेगा। तो बगा साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने देखा कि मशहूर आर्किटेक्ट सुरेंद्र बहगा ने चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ का कबाड़ होने पर क्या कहा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।